टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे अभी तक जितनी भी प्लेलिस्ट हमने ऐड की है या जितनी भी कस्टमाइज वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी वीडियोस और सभी प्लेलिस्ट बेसिकली अप्लीकेबल है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। किसी एक नॉन आईटी पर्सन को हम डायरेक्टली एज्योर नहीं सिखा सकते हैं, किसी नॉन आईटी पर्सन को हम वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। इसका भी एक स्टेप है। जैसे यू नो दैट किसी भी बंदे को, किसी भी बच्चे को हम डायरेक्टली 10th की बुक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, 10th की क्लास में नहीं बिठा सकते हैं, 12th की क्लास में नहीं बिठा सकते हैं। उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। देन उसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री में अगर आपका प्लान है एंट्री करने का, तो इसमें भी क्लासेस कैटेगराइज्ड हैं। जो हमारे पास कंटेंट अभी करंट टाइम पे अवेलेबल है विच ऑल रिलेटेड टू वर्किंग प्रोफेशनल प्लस जिनका आईटी में बैकग्राउंड था, चाहे वो बीएससी कंप्लीट किए हैं या बीटेक उनका कंप्लीट है कंप्यूटर साइंस से, या अदर कोई डिप्लोमा हार्डवेयर नेटवर्किंग का कंप्लीट किया है, देन डेफिनेटली हमारे कंटेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। बट व्हाट अबाउट अदर जो नॉर्मल बीए किए हैं या 10+2 अभी पास आउट किए हैं, बीकॉम कंप्लीट किया है, नॉन आईटी से हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन आईटी इंडस्ट्री। जिनका इंटरेस्ट है कि हमें आईटी में जॉब परफॉर्म करनी है, हमें भी ट्रबल शूटिंग करना है, या फिर आई ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक एज बी द पार्ट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, विप्रो में जॉब करनी है, या यू कैन से दैट एचसीएल में, टीसीएस में जॉब परफॉर्म करनी है, तो उनकी एंट्री कहाँ से होगी। साथ ही साथ आई जस्ट वांटेड टू सजेस्ट जो भी इस टाइम पे जॉब सर्च कर रहे हैं, इट इज अप्लीकेबल फॉर एवरीवन। सो यू नो दैट मार्केट में कई तरीके की प्रोफाइल्स हैं, कई तरीके की जॉब वैकेंसीज हैं, बट आईटी की जो इंडस्ट्री है ना, इसमें जो ग्रोथ है वो आपकी नॉलेज प्लस आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स आप एक नॉर्मल डेस्कटॉप ट्रबल शूट इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, और 5 साल बाद अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी जो करंट टाइम में मार्केट की डिमांड है, उस मार्केट की डिमांड पे अगर आप वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली अगले 5 साल में आपकी जो ग्रोथ होगी, अगर आपने नॉर्मली 2.8 एलपीए से स्टार्ट की है अपनी जर्नी, मतलब 20 से 25 हज़ार पर मंथ की अगर आपने जर्नी स्टार्ट की है, तो अपने वाले 5 साल में आप 20 to 25 से डायरेक्टली 80 to 90,000 पर मंथ कमा सकते हैं। इट्स अ फुल्ली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने ऊपर कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितनी ज़्यादा स्किल्स को अडेप्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी मार्केट में चल रही है, मार्केट से अवेयर रहना और उस पर टास्क परफॉर्म करना। ऑलराइट, सो आई एम प्लानिंग टू ऐड अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लेलिस्ट बेसिकली, और ये हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ साथ जो बीए या 10+2 किए हैं ना, उनके लिए आईटी में एंट्री करने की एक तरीके से पहली सीढ़ी कंसीडर की जाएगी। ये इस प्लेलिस्ट में हम ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी जीरो लेवल से अपने आप को तैयार कर सकता है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और यू नो दैट हम पिछले 5 साल से 4 से 4.5 साल से यूट्यूब पे हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अभी हमारा प्लान है 2025 में उन कैंडिडेट को जॉब्स के काबिल बनाना जो नॉन आईटी पर्सन है बट वो आईटी में एंट्री करना चाहते हैं। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिन से अलग है ये पार्ट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के में सर्वर की नॉलेज और ईमेल सर्विसेज की नॉलेज होना जरूरी है, वर्चुअलाइजेशन का आना जरूरी है, बट जब आप डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, इसके जो प्री रिक्विजिट्स होगी, वो टोटली डिफरेंट होगी। इस प्लेलिस्ट में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हुए भी आईटी में एंट्री कर सकते हैं और आसानी से अपने कैरियर को बूस्ट करा सकते हैं। एक बार आप एंट्री कर लेंगे आईटी इंडस्ट्री में, डेफिनेटली यू जस्ट नीड टू मॉनिटर द न्यू टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में आ रही है, और उस मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते रहेंगे। हम आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, बेसिकली स्क्रीन पे मूव करते हैं, और स्क्रीन पे मूव करने के बाद आपकी हेल्प करते हैं कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए, राइट, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करनी है, आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, बीटेक या बीकॉम वगैरह किया है, बट यू आर ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, सो उसके लिए आपको कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या क्या ऑप्शंस आपको यूज करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी। सो प्लीज
डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, क्योंकि टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करें और आपको जो प्रैक्टिकल है, जो आप डेली बेसिस पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हाउ टू बिकम अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है। आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं और अब आप आईटी बैकग्राउंड में एंट्री करना चाहते हैं। दिस क्लास या दिस प्लेलिस्ट इज डेडिकेटेड फॉर बीए पास आउट, या आप एमए पास आउट किए हैं, या आप 10+2 हैं, राइट, 10+2 है, 12th आपने पास आउट किया है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं आप, ठीक है। और नाउ यू आर ट्राइंग टू, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है प्लस इसमें ग्रोथ भी है, अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं भी है तो आप कोशिश करिए इंटरेस्ट जगाने की आईटी इंडस्ट्री में। ये प्रोफाइल के बंदे अब प्लान कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू बिकम अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। जो बंदे हमारे जिनका बैकग्राउंड भी नहीं हो, वो कैसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग पे जा सकते हैं, राइट। सो अब क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको इंग्लिश आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जब आप एंट्री लेवल पे किसी कंपनी में जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ पे मिलती है, हॉस्पिटल में, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब होती है। नेक्स्ट, डेटा एंट्री पॉइंट पे, जो कंपनी डेटा एंट्री का काम करती है वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है। शॉप्स पे, जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जो आपके लैब होते हैं ना, टेस्टिंग के लैब होते हैं, उस लैब में भी डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। शॉपिंग मॉल, राइट, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं बड़े बड़े, उन शॉपिंग मॉल में भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। ये एंट्री लेवल का टास्क हम बता रहे हैं। आप देखते होंगे मेट्रो में या फिर आपका रेडियो चैनल पे, इन हर जगह पे जो है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि करंट टाइम पे दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा लोकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज चल रही हैं डेस्कटॉप से रिलेटेड। आप एंट्री करते हो, इंडीड पे सर्च करते हो, लिंक्डइन पे सर्च करते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब, आपको एक लिस्ट मिल जाती है। आई नो कि इसमें सैलरी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम हो गई, 18,000, 20,000, 25,000 है ना, 30,000, बट एंट्री करनी है आपको। अभी आप सैलरी मैटर नहीं करती आपके लिए मैटर करता है कि यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए आईटी इंजीनियर। आपको अभी प्रेजेंट करना है कि मैं आईटी में, मुझे आइडिया है, क्योंकि ये एंट्री है। अब ये तो हो गई जहां पे हमें जॉब्स मिलेंगे, ये लोकेशन, ये डिपार्टमेंट्स हमें जॉब्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे आप, इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई डोंट थिंक कि इसमें जो ड्यूरेशन है ना 2 से 3 महीने से ज्यादा जाएगी, 2 to 3 months, क्योंकि आप नॉन आईटी से आईटी में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा। क्या करने हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है। पहला तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को, जो हम ये प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं ना, इस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से देखना है। डे 1 से आपको देखना स्टार्ट कर देना है। आपको ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ट्राई टू मेक योर नोट्स, मेक योर ऑन नोट्स। आपको अपना खुद का नोट्स तैयार करना है, ठीक है। पेपर और पेन का, डायरी में आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करना है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं क्रिएट करना है। प्लस प्रिपरेशन, डेफिनेटली आपको थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत करना है, आपको प्रिपेयर करना है। पहले आपने प्लेलिस्ट देखी, प्लेलिस्ट से कंटेंट निकाला, अपनी नोट्स बनाया, उस नोट्स से आप प्रिपरेशन करोगे। नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने के बाद जब आपको लगे कि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे कंटेंट आ गए डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, उसके बाद आप अपना जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट कि वर्क क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, या उसको किस तरीके का वर्क मिलेगा। वेरी बेसिक, आपको डेस्कटॉप यानी जो आपका जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं वो मेंटेन करना आना चाहिए। दूसरा, आपको लैपटॉप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नंबर तीसरा, आपको बेसिक नेटवर्किंग, रूटर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं कि रूटर स्विच वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करना आए, बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए। आपको प्रिंटर के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, है ना। प्रिंटर्स एंड ड्राइवर्स, जो प्रिंटर होता है उसके ड्राइवर्स वगैरह को मैनेज करना, प्रिंट आउट कैसे लेते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सारा पार्ट आना चाहिए। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, इनका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, सर्वर का इंस्टॉलेशन आना चाहिए। नंबर 6, एप्लीकेशन और ड्राइवर। कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपका एडोबी हो गया या ऑफिस के पैकेज हो गए, बीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ऑफिस कंपनी का पर्सनल सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन प्लस ड्राइवर इंस्टॉलेशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि कंट्रोल पैनल में जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं ना, वो कंट्रोल पैनल के आइकन में सारे के सारे फीचर्स आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप ट्रबल शूट कर सको। नंबर 8 की बात करें तो ये हो गए बेसिक से इश्यूज, प्लस इंटरनेट की ट्रबल शूटिंग। इंटरनेट काम कैसे करता है, किस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं किसी कंपनी में या किसी होम में, इंटरनेट की ट्रबल शूटिंग, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। प्लस नेटवर्किंग में ही हम ऐड कर देंगे केबल बनाना और स्विच वगैरह को कॉन्फ़िगर करना, ये सारा का सारा पार्ट हमारे पास आ जाएगा किसमें, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, डे 1 से नहीं। आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इन सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन सबकी अगर आपके पास डिटेल्स है देन डेफिनेटली आप आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अपनी इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में ये सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, बेसिक नेटवर्किंग, प्रिंटर ड्राइवर, ओएस इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन एंड ड्राइवर इंस्टॉलेशन, कंट्रोल पैनल और इंटरनेट का ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट। अगर ये सभी चीज़ों पे आप तैयारी कर लेते हैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं आप, अभी कहीं और जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, आप रिटेल में जॉब करते हैं, कहीं पे भी XYZ कहीं भी किसी भी प्रोफाइल पे जॉब करते हैं और आप प्लान कर रहे हो कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ आईटी, सो आई थिंक इतना कंटेंट इनफ है टू बिकम द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। सो आप आसानी से आईटी में अपना कैरियर या अपना स्पेस बना सकते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू गाइड यू लाइक कि जो जॉब के लिए परेशान है या जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और उनका कोई आईटी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आज से ही आप ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दीजिए देखना, और विद इन 2 to 3 मंथ जैसा कि हमने प्लान किया है आप अच्छे से तैयारी करिए, राइट। और उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे आपके रिज्यूमे राइटिंग में। जो वैकेंसीज हैं मार्केट में उन वैकेंसीज पे बात करेंगे और डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप नॉन आईटी का होते भी आईटी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करना है आपने। ऑल गुड गाइस। और मैं अगर आपको वैकेंसीज की बात करूं तो कोई भी ब्राउजर आप ओपन करो और आपको ना इंडीड पे सर्च करना है, क्योंकि इंडीड की जो वैकेंसीज रहती हैं नौकरी वगैरह पे, इंडीड वगैरह पे वो थोड़ा सा जेन्युइन रहती हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब, ठीक है, डेस्कटॉप सपोर्ट, चलो गुड़गांव में देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं अभी। ये जेन्युइन है, ये कोई कंसल्टेंट वगैरह की बात नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन है। क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए आप देखिए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की 9 दिन पहले ही इसको अपलोड किया गया, मीन्स इस जॉब को पोस्ट किया गया। और क्या क्या है, आपको विंडोज 7 से लेकर 10 तक ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा एक्टिव डायरेक्टरी का, ऑफिस 365 का हार्डवेयर इंस्टॉलेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आपको तैयार करके रखनी है। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो हिंदी में आपको कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश होके चल जाएगा काम, है ना। समटाइम दे गिव यू टास्क रिलेटेड टू द CCTV कैमरा और उसके रिलेटेड टास्क होगा,
सो आई एम प्लानिंग टू गिव यू द प्रिंटर इन्फॉर्मेशन, एक लाइव प्रिंटर वगैरह के बारे में बात करेंगे, केबल बनाना हम आपको बता देंगे, ट्रबल शूटिंग करना नेटवर्क की वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे कैसे, इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, एक ये अपने पास है L1 के लिए फोर्ट सेक्टर 102, इसमें 2 लाख से 2.5 लाख, वही 20 से 25 हज़ार के आसपास आएगा। लैंड रिमोट का आपको चाहिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग सपोर्ट चाहिए, आउटलुक कॉन्फ़िगर करना चाहिए, आना चाहिए, मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है ये सारा कुछ रहेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग बेसिक्स, एक्सपीरियंस भी 1 से 7 साल का है। सैलरी एंट्री लेवल की, जैसा कि हमने बोला कि एंट्री लेवल की सही है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे चल करके नई टेक्नोलॉजी सीखें और उसमें अपना लाइक अपने रिज्यूमे में मेंशन करें, एंड रिज्यूमे से डेफिनेटली आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, बट नॉट डे वन, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज, और जितनी भी वैकेंसीज हम देख रहे हैं 10 दिन 5 दिन पहले या महीने भर पहले ही इनको पोस्ट किया गया है। इट मीन्स दैट इनकी वैकेंसी, इस लेवल की, इस पोस्ट की वैकेंसी हमेशा चलती रहती है। पुश करिए अपने आप को और तैयारी करिए, और डेफिनेटली हम आपके साथ हैं, टीच मी क्लाउड आपके साथ है और आपकी हमेशा हेल्प करेगा। कभी भी कोई कंफ्यूजन आता है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, डेफिनेटली विल हेल्प यू, यू कैन व्हाट्सएप मी। सो दैट्स इट गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।